अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद, मेरे साथ हैं अब्दुल्ला फैजी और उमर मीर। हम आज के कमेंट्री में कुछ अच्छी खबरें डिस्कस करेंगे, कुछ स्पाइसी सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम गुज़िश्ता रोज होने वाले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच के हवाले से, जिसमें आज मजीद तड़का लगा हमारे पड़ोसी मुल्क की शिकस्त से। उमर, क्या सीन है भाई? मैच तो हम जीत गए हैं, फाइनल में हम पहुंच गए हैं, लोग हमें सेमीफाइनल में नहीं जाने दे रहे थे। भाई वो जो लोग हमें घर भेजना चाहते थे वो खुद घर चले गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी कौम तो लाइक बहुत ईगर थी कि यार कि इंडिया के साथ फाइनल होगा। बट वो लोग कह रहे थे ना 92 के मैचेस के जो है ना वो झलकियां दिख रही हैं। तो शायद वो चीजें उसकी आखिरी चीज थी कि इंग्लैंड के साथ फाइनल होना था। तो शायद उसको पूरा करने के लिए इंग्लैंड जो है वो फाइनल में आ गया है। तो अब लेट्स सी। तो आई थिंक सब लोग खुद खुश हैं कि हमें घर भेजने वाले खुद घर चले गए हैं और हम फाइनल में भी पहुंच गए हैं। निकलते निकलते खुद घर जाते जाते। तो इट्स गुड थिंग। लेट्स सी के लेट्स होप फॉर द बेस्ट। संडे को मैच होगा, इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है अब। अब्दुल्ला, ये 92 की बातों से डर नहीं लगता थोड़ा थोड़ा? जी बिल्कुल। अब तो हमें हर चीज़ से ही डर लगता है, जो रिजम्बलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये अच्छी जो है नताइज का हामिल होगा हर हवाले से। और बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के साथ भी फाइनल जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स में से एक है। इंग्लिश बैटिंग अटैक भी काफी बेहतरीन आज उन्होंने जो किया है ना, 170 विदाउट एनी लॉस। तो मुझे नहीं लग रहा कि हम 92 पूरी तरह रिपीट कर पाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, वो तो आप देखिए शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि 170 वर्सेस 152 तो ये तो है बिल्कुल। वैसे शहबाज शरीफ ना इस वर्ल्ड कप में बड़े लीथल हुए पड़े हैं। वो जो जिम्बाब्वे के वो थे प्रेसिडेंट, उनको भी बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया उन्होंने। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है ना, वो बड़ी उनका जो ट्विटर हैंडल करने वाला लड़का है ना, वो बड़ा फिट है भाई। हाँ, हाँ वैसे जी शबाज से खुद तो नहीं, उनका लड़का जरूर तेज हुआ है। सही है क्या बिल्कुल बिल्कुल। इसी इसके तरह अब देखिए करीम 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 के जो रिप्लाईज आ रहे हैं इसमें लोग लाइक बहुत खुश हैं, बहुत मजे में है। तो लाइक करीम बहुत मजे मजे के कमेंट्स पास कर रहा है ट्विटर पे। सो उसका भी लाइक करीम आई की जो थिंक सोशल मीडिया गाय अच्छा बंदा है लगता है। करीम की टीम बहुत एक्टिव है। हम करीम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ, तो उनके साथ मैं ये डिस्कस कर रहा था कि यार ये होती है प्रो एक्टिव मीडिया स्ट्रेटजी, कि आप ना जो इवेंट ऑन हैंड है उसको यूज करते हैं अपनी फ्री में एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। बिल्कुल ट्रेंड इस चल रहा है हवाले पाकिस्तान से में। एक चीज मैं थोड़ी सी और भी जिक्र करना चाहूंगा अपनी एडवर्टीजमेंट के हवाले से और लोगों के साथ जुड़ने के लिए। जो पीसीबी ने स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, उनकी मीडिया टीम ने काफी वो एक पॉजिटिवली और एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं अपने साथ व्यूअर्स को भी और फैंस को भी। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो माहौल है उसको शेयर करते हुए, या जो कप्तान की गुफ्तगू है टीम के साथ उसको शेयर करते हुए। तो वो भी मैं समझता हूँ काफी एक असरअंगेज किस्म की स्ट्रेटेजी है कि जिससे लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी टीम से जुड़ पा रहे हैं। यार है तो बड़ी अच्छी, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली वीडियोस पे तो लोग बड़े तपे हुए हैं भाई। हाँ बिल्कुल, ये भी है, उस पर थोड़े से क्रिटिकल रिव्यूज भी आ रहे हैं। वसीम अकरम ने थोड़ी सी कहा है कि हर बात आप शेयर ना करें। और आई डोंट नो कि वसीम अकरम को किस बात का खौफ है कि अगर हर बात वहां पे शेयर कर दी जाए तो शायद उनको भी देखना चाहिए ये 92 या 98 नहीं है कि ड्रेसिंग रूम जो है वो के अंदर होने वाली गुफ्तगू शेयर नहीं की जा सकती। वसीम से ज्यादा मुझे जिन लोगों पे हैरत होती है ना जब मैं उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, वो कल किसी ने बड़ा अच्छा शेयर किया हुआ था। वो जब हम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल जीते, तो हम्म। उसने कहा जी सिवाय आमिर के सब जहां में खुशियां मना रहे हैं। तो ये जो आमिर, वहाब और मलिक है ना, इनको जी। जब मैं मुख्तलिफ शोज में देखता हूँ, तो हम्म। ये ज्यादा दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होती है। और मुझे उन बेचारों पे बड़ा तरस आता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत चुका है, फाइनल में जा रहा है, होपफुली हम फाइनल में हम्म। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको ये कहना पड़ता है कि टीम बड़ा अच्छा खेली, और मोहम्मद आमिर को ये यकीन नहीं आ रहा कि यार मेरे बगैर ये खेल कैसे रहे हैं, वर्ल्ड कप में चले कैसे गए हैं। और फिर ना बिल्कुल सिर्फ चले गए हैं बल्कि फाइनल तक पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल। अफसोस वो किसी लेवल पे मैं तो जाती तौर पे इसको बड़ा अफसोसनाक रवैया समझता हूँ हमारे ये जी जो साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स हैं।
हाँ जी, बिल्कुल, ये टीम को डिस्करेज करने के लिए और उनकी खुशी के अंदर भी एक चीज ये देखना, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला, या अपने पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो इस तरह टीवी पर आकर निकालना, बाज टीवी एंकर्स की तरफ से भी मतलब क्रिटिसाइज किया जाना कप्तान को। लोग तो मतलब बाबर की कप्तानी के पीछे हो गए थे कि इनको कप्तानी से भी हटाएं, और इनका तो एवरेज भी ठीक नहीं है। और बट ऑफ कोर्स ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, इन्होंने अपने मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस से ये साबित किया है और नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने बेहतरीन किस्म की अपनी सेमीफाइनल के अंदर प्रेजेंस शो करके। ओपनर एग्री। ओपनर्स को चेंज करना चाहते थे ना लोग बार बार कहते चेंज करें, बट आई थिंक ये अच्छी स्ट्रेटजी है भाई कि अगर एक मैच में नहीं चला रहा तो अगले में ट्राई करने दें, लाइक उन पर ट्रस्ट तो करें थोड़ा सा। तो आई थिंक ये ट्रस्ट का मामला है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप के फाइनल में भी इसी तरह लोग टीम जो है वो अच्छा प्ले दिखाएगी हमें। इंशाल्लाह जी चीजें बेहतर होंगी। थोड़ा सा अगर हम क्रिकेट के ग्राउंड से निकलें और पार्लियामेंट हाउस में जाएं, तो वहां पे जो मैच पड़े हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और इस्लामाबाद के पड़ोसी शहरों में जो मैच पड़ा हुआ है उसमें क्या पेशरफ्त है, कहाँ पे पहुंचे हैं हालात पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से कोई अच्छी खबरें हैं, कोई चीजें अच्छी चल रही हैं? मुजाहरे थोड़े बंद हो गए वैसे, पिंडी इस्लामाबाद में मुजाहरे बहुत ज्यादा चल रहे थे। आई थिंक अब सिर्फ M1 बंद है, और बाकी जो इनका धंधा नुमा कुछ चीज चल रही है, अब्दुल्ला भी बेहतर बताते हैं उस बारे में। दैट इज अ गुड न्यूज। अगर सड़कें वगैरह थोड़ी खुली हैं और जो धरना नुमा जैसा उन्होंने इशारा किया और जलसा नुमा या कारवान नुमा जो चीज़ है, लॉन्ग मार्च चल पड़ा है, वो लॉन्ग मार्च ताज़ा तरीन निकला है कि वो लॉन्ग मार्च अब उस तरह से नहीं होगा जो एक टिपिकल उसकी एक तारीफ की जाती है, बल्कि वो जलसे जुलूस होंगे मुख्तलिफ शहरों में, और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी तक पहुंचे। बाकी जहाँ तक अच्छी खबरों की बात है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहरहाल डिस्कस किया जाना चाहिए, हाईलाइट किया जाना चाहिए और सामने लाना चाहिए। मईशत के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर बिलाल ने, पाकिस्तान को अश्योरेंसेज मिली हैं $13 बिलियन की फाइनेंसिंग के हवाले से, चाइना की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से, जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। और इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $2 बिलियन की इमदाद जारी करने का ऐलान किया। IMF से $1.6 बिलियन जो हैं वो रिलीज हुए हैं हमारे फाइनेंसिंग की मद में। तो ये कुछ ऐसे इशारे ये थे जो जो 13 बिलियन है ये इन्वेस्टमेंट की मद में आएगा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जी बिल्कुल। इसकी तफसील थोड़ी सी ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो रिसेंट विजिट किया है चाइना का, उसको वहाँ पर काफ़ी वेलकम किया गया है, उनको बहुत वार्मली वहाँ पे रिसीव किया गया। और अमरीकी सॉरी जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान विजिट करने की दावत को कबूल किया है। और CPEC के ऊपर जो हम कुछ तातुल देख रहे थे माजी में, उसके हवाले से मजीद पेशरफ्त होने की तवक्को है, और जो मंसूबे हैं उनके ऊपर दोबारा से काम किया जाएगा रेलवे के अंदर और M1 के ऊपर और बाकी जगहों पर। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, फॉरेन अफेयर के हवाले से हमारा वजारत ख़ारजा बहुत एक्टिव है, और प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी इजिप्ट का दौरा किया है, सऊदी अरब का दौरा किया है, चाइना का दौरा किया है, और इस वक्त तो खैर वो अपने एक निजी दौरे पर मौजूद है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि जो माशी इशारे हैं वो उम्मीद है आने वाले दिनों में बेहतर होते चले जाएंगे। फौरी तौर पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, डॉलर की जो एक कदर है वो स्टेबल बहरहाल इस वक्त नज़र आ रही है। वो पहले की तरह जैसे बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, बढ़ रहा था, उसमें एक बहरहाल वक्ती तौर पे ही सही लेकिन रुकावट हमें नज़र आ रही है। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मस्बत इशारे हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट कुछ अगर अच्छी पेशरफ्त दिखा रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जी इसहाक डार साहब ने बहरहाल अपना वो जो मोजज़ा है ना वो कर दिखाया है मईशत के हवाले से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल, इसहाक डार ने अपनी जो है एक प्रेजेंस शो की है, और अभी लेकिन देखना बाकी है कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि बहरहाल इसहाक डार के नाकदीन भी मौजूद रहे हैं जो ये समझते हैं कि आर्टिफिशियली वो कंट्रोल करते रहे। लेकिन हम तो यही देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसीज कारगर साबित होती है तो यकीनन अगर इसका क्रेडिट मिलता है मौजूदा हुकूमत को या इसहाक डार को। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इनसे पहले जो वजीर खजाना रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल, वो भी बाय द बुक चलने वाले एक फर्द थे, और उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है मीशत को स्टीर करने के लिए, जिस अंदाज में उनको मीशत हैंड ओवर हुई थी। तो ये तो मेरे ख्याल में जो मिफ्ता का क्राइसिस था ना वो पॉलिटिकल करेक्टनेस का ना होना था। बाकी मिफ्ता ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो माशी हवाले से कोई गलत फैसला हो, सिर्फ ये था कि वो
वो ऐसी बात कर जाते थे जिसका पब्लिक मैसेज बड़ा बुरा जाता था और उसका फिर नुकसान होता था PMLN को इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल वो लूज कर रहे थे और वहां पे फिर जैसे हंसते हुए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, और जैसे ना हंसते हुए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देना और बड़े बेरहमाना अंदाज में ना, बड़ी उस बिल्कुल ऐसे जैसे ये कोई बात ही नहीं है ना। इसहाक डार इस हवाले से बड़ा आइडियल कैंडिडेट है कि वो दोनों काम करता है, वो चीजों सियासी को भी तौर पे दुरुस्त भी। रखता है, जी हाँ सियासी हवाले से भी चीजों को उसमें कंट्रोल में रखता है। यार ये जो आपने थोड़ी सी दरमियान में बात की, आप ना असल खबर को दबा जाते हैं। ये उमर, ये निजी दौरा कौन सा है भाई इजिप्ट से, फिर आगे कहाँ गया प्राइम मिनिस्टर आपका? ये तो वही बात है ना जो आपने आखिर में क्या कहते हैं स्टार्ट की थी, लेकिन अब्दुल्ला ने डाइवर्ट कर दी, जो पाकिस्तान में चल रहा है। आई थिंक अल्टीमेट ये मामला तो जो हमारा आर्मी चीफ है उसके अपॉइंटमेंट पे जुड़ा हुआ है कि अगर वो निजी दौरे के अंदर जो है लंदन में गए हैं तो जाहिर बात है नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और फाइनल डिसाइड करेंगे भाई आपने किसको तो ये नया नवाज जो है शरीफ वो साहब चीफ से ऑफ मुशर्रफ मशवरा लगाना है। करना, उमर मैं थोड़ा सा सॉरी आपको यहाँ कट करूंगा, ये बिलाल से मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि क्या नवाज शरीफ जो है वो राइट पर्सन है इस तरह का मशवरा करने के लिए? क्या आप इस पे कोई बात कहना चाहेंगे? मियाँ साहब, अभी किसी का मैं देख रहा था, मियाँ साहब के हवाले से उसने लिखा हुआ था कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ से मशवरा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अदाकारा नूर से कामयाब शादी के हवाले से मशवरा करें। मियाँ साहब की हिस्ट्री तो मियाँ साहब की जो हिस्ट्री है वो तो इस हवाले से काफी ताबनाक और रोशन है। मेरा तो यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल है कि ये फैसला सिविलियन लीडरशिप नहीं करना है। नहीं देखें, पहली बात, सॉरी पुरानी बात, लेकिन नवाज शरीफ बहुत बेस्ट कैंडिडेट है इस हवाले में मशवरा करें, गेस करें क्यों? देखें, अगर तो हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो PTI या इनकी नहीं आनी कम से कम, अगर तो इनकी नहीं आनी फिर तो बेहतरीन कैंडिडेट है कि नवाज शरीफ से मशवरा करें कि कौन सा ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ सकता है जो कि अगली गवर्नमेंट के गले पड़ सके। तो नवाज शरीफ हमेशा वो आर्मी चीफ लगाने में एक्सपर्टीज रखता है जो उसकी अपनी गवर्नमेंट के गले पड़ता है। नहीं, जो गवर्नमेंट के गले पड़ता है, देखिए अगर गवर्नमेंट आपकी जा रही है और नई गवर्नमेंट फौरन आ जाती है तो फिर तो गले उसी के पड़ेगा ना, शुरू में तो उसको समझने में टाइम लगता है थोड़ा। डॉक्टर बिलाल जो है बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये हमसे कुछ उगलवाएं और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई खबर या कोई ऐसी चीज जाने। मेरा ख्याल में बिलाल भी जो है वो ज्यादा इस हवाले से इन्फॉर्म्ड होंगे कि उनको क्या लग रहा है, उनके तज्जिए में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनको आर्मी चीफ के ओहदे के हवाले से इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है, और अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स भी कोई आपको सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। क्या कहते हैं बिलाल आप? ये ना आप मुझे बस के नीचे फेंक रहे हैं। वो क्या होता है वो जो मुसीबत के आगे आप मुझे डाल रहे हैं। देखें, हर बंदा ये चाहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए, मेरी पसंद का आर्मी चीफ आए। इमरान खान ये चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो उन्हें फैसिलिटेट करे। शहबाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। जरदारी साहब तो वैसे जरदारी साहब ये नहीं चाहते। जरदारी साहब कहते हैं जो मर्जी आर्मी चीफ आ जाए मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ लैंड सीधी कर लांगा, मैं अपना काम जारी रखना है। हाँ लेकिन वो नजम सेठी ने ना एक दफा कोई तबसरा किया, उसने कहा भाई जिसकी छोटी उंगली के इशारे से 7 लाख बंदा इधर से उधर हो जाता है ना, वो किसी का नहीं होता। वो आर्मी चीफ वो अपनी जात में अंजुमन है, अपनी जात में पार है। वैसे जो अभी तक सिनेरियो बिल्ट हो रहा है ना वो बड़ा दिलचस्प है इस हवाले से। जो आपके टॉप 5 कंटेंडर्स हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनके बनने के चांसेस बहुत कम है। एक उसमें इमरान खान साहब के फेवरेट हैं और दूसरे वो लाला सहराई, और दूसरे जो हैं वो शाह हैं, सैयद हैं, हाफिज कुरान है। बड़ी उनकी जो है ना ट्रेड्स बताई जा रही हैं, लेकिन वो खान साहब को सख्त नापसंद है। अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो बात कर रहे थे अब्दुल्ला, आप इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि खान साहब के लहजे को अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ा क्लियर शिफ्ट है, बड़ी क्लियर किस्म की नरमी आई है उनके मौक़िफ़ में। ये जो हमने बात की ना कि कारवान नुमा जो लॉन्ग मार्च था उसको उन्होंने जलसों में और धरनों में कन्वर्ट कर दिया, और प्रॉबेबली फिर इसको अपनी सिटी लेवल की मीटिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो रिसेंट इंटरव्यूज आ रहे हैं खान साहब के उसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंप्रोमाइज हो रहा है। अब कंप्रोमाइज होने की जो सूरतें हैं उसमें एक सूरत यह है कि खान साहब को कहा जाए कि जो आपकी पसंद का बंदा है उसे तो आर्मी चीफ नहीं बना सकते, लेकिन जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग, उनको भी हम आर्मी चीफ नहीं बनाते, तो हम एक न्यूट्रल किस्म का आर्मी चीफ ले आते हैं। न्यूट्रल तो जाते ही नहीं है।
हाँ जी, न्यूट्रल तो वो चाहते ही नहीं है, मसला तो ये है। नहीं, लेकिन आप ये भी देखें ना कि वो पहले भी एक, मेरा ख्याल में सही इंप्रेशन भी है कि वो इमरान खान को जैसे लगता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत बहरहाल वो इमरान खान की तरफ है। तो जब हम अक्सरियत की बात करते हैं तो उसमें तमाम, मेरा ख्याल में जो हल्के हैं उनकी अक्सरियत भी शामिल है। तो जाहिर बात है अगर कोई बंदा इमरान खान के मुखालिफ नहीं है तो हाँ जी, वो उनके हक में होगा। हाँ जी। तो तो वो जो जो लोग न्यूट्रल रह जाते हैं, इन 5 में से जो न्यूट्रल रह जाते हैं, वो यानी एक तो शाह साहब साइड पे हो गए, एक वो 5 पे नहीं आते, वो 0 नंबर पे आते हैं, इसलिए कि वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। वही ना, वो एक तो वो साइड पे हो गए, फिर जो आपके लाला सहराई हैं वो भी साइड पे हो गए होपफुली। अब जो न्यूट्रल रह जाते हैं वो दरमियान वाले 3, उनमें से एक शख्स हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, और मेरी जो जाती ओपिनियन है वो ये है कि जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा हो ना उसको नहीं बनाते। वो जो पहले वो सिर्फ बहुत गॉसिप ज्यादा, होती हैं। अब वो गासिप बहुत ज्यादा उसकी गिर्द चलना शुरू हो जाती है और फिर बाकी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक जो चीज और है ना जो हो सकती है, पॉसिबल है यार, ऐसा भी तो किया है ना, नवाज शरीफ लोगों ने भी किया है, इससे पहले भुट्टो साहब ने खुद किया था कि बड़ा नीचे से एक बंदा उठा लाते थे, और फिर ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ये सुपरसीड हो जाते हैं जी बिल्कुल, जबरी। आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है और जाहिर बात है ये एक प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। और इसके अंदर ऐसे लोगों को भी लगाया है जो सीनियरिटी में पहले 7वें नंबर में थे। तो रवायत तो यही है कि 5 नामों की समरी आती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वज़ीर आज़म किसी को मुनासिब समझते हैं तो उनको वो आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। और उस सूरत में जो बाकी जितने भी सीनियर लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पोजीशंस पर और मुख्तलिफ हलकों में खासी अहमियत के हामिल रहे हैं और माजी में उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है, हम ये नहीं कहते नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो तमाम की छुट्टी हो जाती है, वो फिर आई मतलब थिंक ये भी लॉ नहीं है, ये भी लॉ नहीं है कोई, ये भी सिर्फ आई थिंक रवायत है। ये रिवायत है, ये हाँ जी। ट्रेडिशन है कि वो लोग खुद यानी ही वो भी अपने रुक आप को। सकते हैं। लेकिन नहीं, इदारा अपनी रवायात की तो बहरहाल पासदारी करता है, ये मामला तो है, वो आइन के नहीं हवाले से तो बेशक वो पासदारी तो आपको इतनी अगर नजर अगर आए ना आए। मियां साहब जरा जिगरा दिखाएं हम्म, और नीचे से एक बंदा उठा के ले आए, तो वो जो यानी मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, तो फिर बिल्कुल। तो वो साइड पे हो गई ना चीजें। हाँ नहीं, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी अगर मियाँ साहब वाकई इतनी अक्लमंदी दिखाएं कि उनको ये नोश्ता दीवार पढ़ ले कि अगली हुकूमत शायद उनको ना मिले और वाकई में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद पर वो 2/3 ना सही लेकिन एक मेजोरिटी बहरहाल ले लें किसी तरीके से। तो ऐसा आर्मी चीफ बहरहाल तैनात किया जाए जो जिसके साथ चलना शायद सबके लिए एक नया तजर्बा हो। तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करते हैं। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है, क्रिकेट से लेकर अच्छी खबरें और कुछ सियासी सिनेरियो। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह निगहबान।